हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि आप घर बैठे ट्रेन की टिकट कैसे ऑनलाइन बुक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको आईआरसीटीसी में अपना अकाउंट बनाना होगा। आईआरसीटीसी में अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके लिए भी मैंने एक कंप्लीट प्रोसेस बता रखी है, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। उसके बाद हम एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे आईआरसीटीसी का एंड यहाँ पर आपको लॉगिन मिल जाएगा। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप फिल कर लोगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर एंटर पिन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप पिन डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा पेज इस तरह का, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट का। ट्रेन पे जाएंगे एंड बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप उस स्टेशन का नेम सेलेक्ट कर लोगे जहाँ से आपको ट्रेन पकड़ना है। तो मैं यहाँ पे अपना स्टेशन नेम फिल कर ले रही हूँ। उसके बाद इस वाले स्टेशन में आपको उस स्टेशन का नाम सेलेक्ट करना है जो आपकी डेस्टिनेशन स्टेशन होगी। तो यहाँ पे मैं टाइप कर ले रही हूँ पूरी, क्योंकि मुझे पूरी के लिए टिकट बुक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा ऑल क्लासेस एंड यहाँ पे कोटा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा कोटा में अपना टिकट बुक करना है, लेडीज़ कोटा में या तत्काल या लोअर बर्थ, प्रीमियम तत्काल, पर्सन विद डिसेबिलिटी और ड्यूटी पास। अगर आप फीमेल हो तो आप लेडीज़ कोटा सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जनरली लेडीज़ कोटा में टिकट अवेलेबल होती हैं। तो आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में जाने का कोई चांसेस नहीं आएगा, ठीक है। टिकट 100% आपका कंफर्म हो जाएगा। एंड अगर आपको तत्काल टिकट बुक करना है तो तत्काल टिकट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके कंटिन्यू करोगे। इसके बाद यहाँ से हम अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि किस डेट के लिए हमें टिकट बुक करना है। तो मैं यहाँ से 30 सितंबर का डेट कंफर्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सर्च ट्रेन कर दूँगी। तो रांची से पुरी जाने के लिए जितनी भी ट्रेन अवेलेबल होंगी यहाँ पे उनका लिस्ट ओपन हो जाएगा। सो मेरे कंडीशन में केवल एक ट्रेन का लिस्ट ही शो हो रहा है, क्योंकि एक ही ट्रेन है जो रांची टू पुरी जाती है। अब हम यहाँ पर स्लीपर क्लास वाला टिकट बुक करेंगे। तो यहाँ वी कैन सी 88 सीट अवेलेबल है। टिकट का जो प्राइस है वो 400 शो हो रहा है। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ही तो जो भी टिकट बुक करना हो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा होगा पैसेंजर्स डिटेल्स, हम यहाँ पर जाएंगे, यस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन शो हो रहा होगा सेलेक्ट पैसेंजर, ऐड न्यू वाले पे करेंगे। अगर आपने पहले से ही अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम ऐड कर रखे हैं या पहले प्रीवियस में आपने कभी टिकट बुक करा हो तो ऐड एग्जिस्टिंग पे जाकर भी आप यहाँ से नेम आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आप यहाँ से पैसेंजर्स नेम सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको किसी न्यू मेंबर का नेम ऐड करना है जिनके लिए आप फर्स्ट टाइम टिकट बुक कर रहे हो तो ऐड न्यू पे जाएंगे। उसके बाद उनकी डेटा यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद उनकी एज यहाँ फिल कर लेंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनैलिटी तो हो गया। बर्थ प्रेफरेंस में आपको ये यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि आपको लोअर चाहिए, मिडिल चाहिए, अपर चाहिए, साइड लोअर चाहिए, साइड अपर चाहिए, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आपको एक स्पेसिफिक बर्थ चाहिए कि मुझे लोअर वाला ही चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप नो प्रेफरेंस में भी करके कंटिन्यू कर सकते हो। मैं लोअर वाला सेलेक्ट कर ले रही क्योंकि सीट अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे वाली सीट हमें मिल जाएंगी। ऐड पैसेंजर कर दिया। उसके बाद अगर आपका और एक पैसेंजर का नेम ऐड करना तो यहाँ पे फिर से ऐड न्यू में जाएंगे एंड यहाँ पे वापस से उनका नेम टाइप कर लेंगे। यहाँ पे भी इनका मैं लोअर सेलेक्ट कर ले रही हूँ एंड ऐड पैसेंजर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पैसेंजर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो कर देगा। अदर प्रेफरेंस में आप यहाँ पे रीड आउट करके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक कोच चाहिए, कोच नंबर, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। रिजर्वेशन चॉइस भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है तो आप येस एंड आई एक्सेप्ट द ट्रैवल इंश्योरेंस पे कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज आप नो आई डोंट वांट ट्रैवल इंश्योरेंस करके इससे कंटिन्यू करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका डेटा शो हो जाएगा कि आपने ट्रेन कहाँ से बुक करी है, कहाँ तक के लिए बुक करी है, किस डेट के लिए बुक करी है, सीट कितनी अवेलेबल है, जो भी पैसेंजर्स उनका नेम क्या है, कितने साल के है वो, एंड उनका जेंडर क्या है, उनके लिए सीट कौन सी आपने सेलेक्ट करी है। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर नीचे में आपका फेयर समरी दिखा देगा कि कितने का आपका टिकट का कॉस्ट आ रहा है। 817 आ रहा है और जीएसटी वगैरह इंक्लूड करके। फिर हम प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है कि किस पेमेंट मोड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट कर लूँगी। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी ऑप्शंस के थ्रू कंफर्टेबल हो पे करने के लिए आप कर सकते हो। मैं आईआरसीटीसी आई पे से ही कंटिन्यू करूँगी। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पे का ऑप्शन दिख रहा है, हम पे के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है।
अब हम वापस से आईआरसीटीसी वाले एप्लीकेशन पे आ जाता है। उसके बाद वी कैन सी कि हमारा यहाँ पे टिकट सक्सेसफुली कंफर्म हो गया है एंड हमारा पीएनआर नंबर भी हमें जनरेट करके दे दिया गया है। उसके बाद हम बैक आ जाएंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा होगा ट्रांजैक्शन का, हम यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद वी कैन सी माई बुकिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर जाएंगे। जितनी भी हमारी अपकमिंग जर्नी है ये डेटा यहाँ पे शो कर देगी। सो ये कंप्लीट प्रोसेस थी ट्रेन की टिकट बुक करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से अवेयर हो सके एंड सारी चीज़ें अपने मोबाइल इंटरनेट के थ्रू से ही कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।